अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं आज जिस टॉपिक पर बात करने जा रही हूँ वो है कि डिलीवरी के बाद औरत में कौन कौन सी नफ्सियाती और ज़हनी बीमारियाँ होने के चांसेस होती हैं। औरत में डिलीवरी के बाद जो नफ्सियाती बीमारियाँ होने के चांसेस होते हैं उस ग्रुप को प्यूरपेरल साइकोसिस कहा जाता है। प्यूरपेरल साइकोसिस का मतलब है ऐसी शदीद ज़हनी बीमारी जो बच्चे की पैदाइश के फ़ौरन बाद होती है। इसमें कौन कौन सी नफ्सियाती बीमारियां शामिल हैं? इसमें मैनिया, डिप्रेशन और शिज़ोफ्रेनिया शामिल है। प्यूरपेरल साइकोसिस जो है बहुत कम, साल के तौर पर 500 में से किसी एक औरत को होने के चांसेस होते हैं। और अगर कोई औरत पहले से किसी ज़हनी बीमारी का शिकार रह चुकी हो और वो अपना इलाज करवा चुकी हो, इस औरत को इन बीमारियों के होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अब हम इन बीमारियों के बारे में बात करते हैं। मैनिया के बारे में बात करते हैं। ऐसी औरत जो मैनिया में मुब्तला हो या मैनिया के मर्ज़ का शिकार हो, वो बहुत ज़्यादा तवानाई और एनर्जी महसूस करती है, खाना बहुत कम खाती है, सारी रात जागती रहती है और वो हर वक्त काम करती रहती है और अपने बच्चे को इग्नोर करती रहती है, उसका ख्याल नहीं करती। वो यही सोचती रहती है कि मुझे बहुत ज़्यादा काम करने हैं, बेइंतहा काम करती है, बहुत ज़्यादा बोल रही होती है, बहुत एनर्जी का मुजाहिरा करती है, गैर हकीकी प्लानिंग करती है। मिसाल के तौर पर शॉपिंग करना, नया घर बनाना, फ्यूचर की प्लानिंग करना। और जब ऐसे मंसूबे, ऐसी प्लानिंग उसकी पूरी ना हो तो वो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ी हो जाती है और बेचैनी महसूस करती है। इसके बाद बात करते हैं डिप्रेशन की। शदीद डिप्रेशन का शिकार जो माँ होती है वो बहुत ज़्यादा मायूसी और बेचैनी महसूस करती है, वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में होती है और बहुत ज़्यादा थकन और कमज़ोरी महसूस करती है। वो छोटी छोटी बातों पर ख़ुद को इल्ज़ाम देती है, खुद को कमतर और बुरा समझती है, हर बात का इल्ज़ाम खुद को देती है और उसके जहन में ये ख्यालात आते हैं कि दूसरे लोग भी उसके बारे में ऐसा ही महसूस करते हैं। नींद और भूख बहुत ज़्यादा कम हो जाती है और उसे बाज़ औक़ात खुदकुशी के ख्यालात भी आते हैं। बाज़ औक़ात माँ के जहन में ऐसे शदीद ख्यालात आते हैं कि वो अपने आप को या अपने बच्चे को ही ख़त्म कर डाले। उसके बाद शिज़ोफ्रेनिया है। शिज़ोफ्रेनिया ऐसी नफ्सियाती बीमारी है जिसमें माँ के एहसासात बहुत ज़्यादा अजीब हो जाते हैं। बाज़ औक़ात उसे गैबी आवाज़ें सुनाई देती हैं और वो आवाज़ें इस तरह की होती हैं कि उसे लगता है कि कोई उसके या उसके बच्चे के बारे में बातें कर रहा है। ऐसा लगता है कि उसके इर्द गिर्द जो भी वाक़यात हो रहे हैं वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उससे या उसके बच्चे से ताल्लुक़ रखते हैं। इसके अलावा जहन में ऐसे ख्यालात आते हैं कि उसका बच्चा जो है वो बहुत अजीब है या कोई बहुत बड़ी हस्ती है और उसे ऐसा भी महसूस होता है कि दूसरे लोग उसे कंट्रोल कर रहे हैं। बाज़ औक़ात उसे ऐसे लगता है कि दूसरे लोग उससे जेलस हो रहे हैं और बाज़ औक़ात उसे ऐसे भी लगता है कि दूसरे लोग उसे नुकसान या फ़ायदा पहुंचाना चाह रहे हैं। उसके घर वालों को अक्सर समझ नहीं आ रही होती कि वो ऐसी बातें क्यों करने लगी है। उसकी माँ अपने बच्चे के बारे में बहुत ज़्यादा लापरवाह हो जाती है, उसकी बिल्कुल भी केयर नहीं करती और बाज़ औक़ात वो अपने बच्चे के बारे में बहुत ज़्यादा पॉसेसिव हो जाती है। उसे ऐसे लगता है कि दूसरे लोग उसके बच्चे को नुकसान पहुंचाना चाह रहे हैं, इसलिए वो अपने बच्चे के बारे में बहुत ज़्यादा हसास हो जाती है और उसकी बहुत ज़्यादा हिफाजत करने लग जाती है। इन बीमारियों की वजूहात क्या होती हैं, ये बीमारियां क्यों शुरू हो जाती हैं? बीमारियों की सबसे बड़ी वजह जो है वो प्रेगनेंसी के एंड पर और डिलीवरी के दौरान और डिलीवरी के बाद होने वाली हार्मोनल चेंजिंग्स हैं। इसके अलावा बाज़ औरतों में जिनको पहले से कोई ज़हनी बीमारी रह चुकी हो उनको भी ये ज़हनी बीमारियां होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। क्या इन ज़हनी बीमारियों का इलाज किया जा सकता है? बिल्कुल, इन ज़हनी बीमारियों का इलाज किया जा सकता है। इस तरह की ज़हनी बीमारियां शदीद नौइयत की होती हैं, इसलिए जल्दी पता चलने और डायग्नोज होने के बाद इनका आसानी से इलाज किया जा सकता है। इसलिए गायनोकोलॉजिस्ट, जनरल फिजिशियन और दाइयों वगैरह को पता होना चाहिए कि साइकोसिस क्या है और इसकी अलामात क्या हो सकती हैं। इसकी अलामात में शदीद बेख्वाबी, भूख की कमी, नींद की कमी, बेचैनी महसूस करना और दूसरों से अलग थलग हो जाना शामिल है। अगर ये अलामात ज़ाहिर होने लगें तो फौरी तौर पर इसका इलाज करवाना चाहिए। शदीद बीमारी की सूरत में जो पेशेंट होता है उसको हॉस्पिटलाइज्ड करने की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन अगर माँ शदीद बीमार ना हो, उसे खुदकुशी के ख्यालात ना आते हों, आवाज़ें ना आती हों, गैबी चीज़ें दिखाई ना देती हों, तो उसका इलाज जो है वो घर पर भी किया जा सकता है। इन बीमारियों में मेडिसिन्स की और फिज़िकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है।
اور علاج شروع کرنے میں ذرا سی بھی دیر نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ جو میڈیسنز ہوتی ہیں ان کا اثر بھی دنوں میں یا ہفتوں میں ظاہر ہونا شروع ہوتا ہے۔ میں عام طور پر اینٹی ڈپریسنٹس اور اینٹی سائیکوٹکس استعمال کی جاتی ہیں، اور اگر فیڈ کروانے والی مائیں جو ہیں ان کو اینٹی ڈپریسنٹ تجویز کی جائیں۔ بعض میڈیسنز ایسی ہوتی ہیں جو فیڈ کروانے کے دوران بچے تک منتقل ہو سکتی ہیں، لیکن اینٹی ڈپریسنٹس ایسی ہیں جو بہت کم دودھ میں شامل ہوتی ہیں اور بچے تک منتقل ہوتی ہیں۔ لیکن لیتھیم کاربونیٹ ایسی میڈیسن ہے جو مینک ڈپریشن میں استعمال ہوتی ہے، اور وہ سب سے زیادہ طاقتور میڈیسن ہے، کروانے کے دوران بچے تک منتقل ہو سکتی ہے۔ اگر آپ کو لیتھیم کاربونیٹ تجویز کی جائے تو بچے کو فوری طور پر فیڈر سے دودھ پلانا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ گھر والے کس طرح ایک پیشنٹ کی، ایک ماں کی ہیلپ کر سکتے ہیں۔ گھر والے جو ہیں وہ بچے کے یا ماں کے کاموں میں اس کی ہیلپ کروائیں، فار ایگزامپل کہ بچے کی کیئر کرنا، بچے کو فیڈ کروانا، یا بچے کے اور ماں کے کپڑے وغیرہ دھلوانا، اور اس طرح کے دوسرے کام جو ہوتے ہیں ان میں ماں کی ہیلپ کروانا۔ اس طرح سے ماں کی ہیلپ ہو سکتی ہے۔ ایک سوال یہ آتا ہے کہ اس بیماری ہونے کے کتنے زیادہ چانسز ہیں۔ اس بیماری کے دوبارہ ہونے کے 20% تک چانسز ہوتے ہیں۔ اگر ایک عورت کو پہلے سے یہ نفسیاتی بیماریاں رہ چکی ہوں اور وہ دوبارہ ماں بن رہی ہو، تو بچے کی پیدائش کے فوراً بعد اگر کوئی علامت ظاہر ہو تو اس کو فوری طور پر اپنا علاج کروانا چاہیے۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ پلیز ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کومنٹس میں اپنے خیالات کا اظہار کریں، اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔